90% of you don't know what you're doing with your life. Why don't you understand? I mean, look at you. What are you doing? सुबह स्कूल चले जाते हो, फिर ट्यूशन चले जाते हो, ट्यूशन से आ जाते हो, घर पे टाइम बचता है तो मन किया तो पढ़ लिया, वरना कोई ज़रूरी तो है नहीं पढ़ना। हम बस फ़ोन स्क्रॉल करेंगे, वरना फिर रात में जाके सो जाएंगे रिग्रेट के साथ में कि अरे यार आज तो फिर सेल्फ स्टडी नहीं हो पाई, कल से फिर स्टार्ट करेंगे। नया मंथ स्टार्ट हो रहा है, नए मंथ से स्टार्ट करेंगे। कब तक चलेगा यार? स्कूल से घर जाने के बाद, ट्यूशन से घर जाने के बाद किसी का वेट करते रहते हो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड उनके कॉल का वेट करते हो, टेक्स्ट का वेट करते हो, ये सोचते हो यार उसने मुझे टेक्स्ट क्यों नहीं किया, इसने इसकी फ़ोटो पे लाइक क्यों किया, उसने स्टोरी क्यों लाइक नहीं करी। ये सब देखते रहोगे तो ज़िंदगी तो बीत जाएगी ना यार, ये टाइम बीत जाएगा। आई मीन, you are not even taking control of your life is controlling you. You're not taking control of your mind is controlling you. और ये सारी चीज़ें करने के बाद में तुम सोचते हो कि तुम डिज़र्व करते हो टॉपर बनना। I mean, just ask yourself, be honest, क्या तुम सच में डिज़र्व करते हो टॉपर बनना? I mean, I don't think so. If you're doing all these stuff in your life, I don't think so you deserve to become a topper. I'm very sorry to say. Because you don't have a control, and people who don't have control of their life, they are actual losers. And right now, if you haven't started yet, तुम अभी loser वाली कैटेगरी में हो, because you don't know where your time is going. 24 आवर्स सबके पास है। तुम टॉपर की कैटेगरी में आना चाहते हो, क्या तुम्हारे अंदर वो डिसिप्लिन है? लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू, टॉपर कभी भी साइंटिफिक स्ट्रैटेजीज देखकर, मोटिवेशन देखकर नहीं बनता है कि वो मोटिवेशन एक दिन चला उसके बाद कुछ नहीं है तो चलो ठीक है, पढ़ लिया तो मन किया तो पढ़ लिया, वरना रहने देते हैं। ऐसा नहीं होता है उनकी ज़िंदगी में। अगर तुम टॉपर बनना चाहते हो ना, उसके जैसे ट्रेट्स लाना शुरू करो, पहले उसका जैसा डिसिप्लिन फॉलो करने की कोशिश करो। तुमसे नहीं हो पाएगा, बिकॉज यू कैन नॉट डू इट। यू डोंट डिजर्व टू बिकम अ टॉपर इफ यू आर डूइंग ऑल दीज स्टफ्स। अपना टाइम बर्बाद करे जा रहे हो, यू डोंट हैव अ ट्रैक ऑफ योर टाइम। व्हाट आर यू डूइंग यार? आई मीन, व्हाट आर योर गोल्स? You don't have any goals. See, मैं तुम्हें कोई डिमोटिवेट नहीं कर रही। आई एम हियर टू गाइड यू, क्योंकि तुम गलत पाथवे पे हो, तुम्हें उस सही पाथवे पे लाना मेरा काम है। एंड आई एम जस्ट टेलिंग यू, इफ़ यू आर डूइंग ऑल दीज थिंग्स, आई एम रिक्वेस्टिंग यू, प्लीज़ बंद कर दीजिए। कोई नहीं आएगा तुम्हारा, जिससे तुम रात भर बातें करते हो 2-2, 3-3 बजे तक, या जिसके पीछे दीवाने हो, कोई क्रश है तुम्हारा, कोई तुम्हें सेव करने नहीं आने वाला। नोबडी इज़ कमिंग टू सेव यू, इट्स ओनली यू। What are you doing? That matters, and that every single step matters. What are you doing with your life? And see, अगर तुमने कुछ स्टार्ट नहीं किया है ना, मैं तुम्हें कोई स्ट्रैटेजी नहीं बताने वाली हूँ, बिकॉज वो स्ट्रैटेजीज और चैलेंजेस तब वर्क करते हैं जब तुम्हारा माइंडसेट बनता है। बिकॉज आई सेड कि टॉपर्स कभी भी कोई साइंटिफिक स्ट्रैटेजी देखकर नहीं बनता, टॉपर्स डिसिप्लिन से बनता है और माइंडसेट से बनता है। वंस यू विल हैव दैट माइंडसेट दैट यू आर अ टॉपर, you will become a topper in next couple of months if you have that guts to work hard and smart as well. Because toppers में एक और चीज़ तुमने नोटिस करी होगी, तो उनके पास हैबिट्स होती हैं, they have some habits, you have to develop that habits. First thing first, तुम्हारे पास वो mindset होना चाहिए that yes I can become a topper. And second thing, अगर तुमने कुछ भी अब तक स्टार्ट नहीं किया है तो जाकर खाली पेपर लेकर बैठो और सोचो, समझो, पूरा एनालिसिस खुद का करो कि यार तुमने कितने चैप्टर्स कर लिए, कितने चैप्टर्स नहीं किए हैं। बिकॉज स्टूडेंट्स मुझे बहुत बार कहते हैं कि हमें कुछ नहीं आता है, हम भूल गए हैं, पिछले टेस्ट में क्या कराया था, क्या हमने किया, यूनिट टेस्ट में क्या लिखा है, हमें कुछ याद नहीं, कोई चैप्टर याद नहीं है। अरे यार ऐसा नहीं होता है, यू रिमेंबर एवरीथिंग, तुम्हें याद है, बस एक रिविजन की ज़रूरत है। बिकॉज तुम्हें ये भी बता दूँ, टॉपर्स अपनी हैबिट्स, अपने माइंडसेट, डिसिप्लिन के साथ, रिविजन के साथ साथ बनता है। टॉपर्स कभी भी रट्टा मारू चीज़ें नहीं करता। टॉपर्स आर डूइंग रिविजन। टॉपर्स आर नॉट लाइक कि ठीक है 100 किताबें मैं 100 की 100 पढ़ लूँगा, नहीं। टॉपर्स एक किताब पढ़ते हैं, 100 बार पढ़ते हैं। दे आर डूइंग रिविजन मल्टीपल टाइम्स, एंड दैट्स हाउ यू कैन ऑल्सो बिकम अ टॉपर। सो आज बैठो, अपने चैप्टर्स का एनालिसिस करो कि तुम्हें कितने आते हैं और कितने नहीं आते हैं, और उनमें से खुद अपने आप ही छंटनी हो जाएगी कौन से तुम्हें करने हैं और कौन से तुम एक बार बाद के लिए छोड़ सकते हो, ठीक है। एंड नंबर 3 स्टेप, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बेस्ट रिसोर्स यूज़ करो। बेस्ट रिसोर्स का मेरा मतलब ये नहीं कि बहुत हाई फाई वाली किताबें ले लो। बेस्ट मीन्स होता है ऑथेंटिक रिसोर्सेज, जहाँ से एक्चुअल में क्वेश्चंस आते हैं। सी, बोर्ड्स के पेपर्स बहुत ज़्यादा टफ नहीं होते हैं, एंड नॉट इवन बोर्ड्स, तुम अगर नीट की भी तैयारी कर रहे हो या किसी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, दे आर नॉट टफ, दे आर कमिंग फ्रॉम अ ऑथेंटिक बुक। और लोगों को बस यही मिसकंसेप्शन होता है कि वो ऑथेंटिक बुक में से शायद क्वेश्चंस नहीं आएंगे, और हो सकता है कि 99 क्वेश्चन उसमें से आए और एक क्वेश्चन कहीं बाहर से आए। तो उस एक क्वेश्चन की तैयारी के पीछे इतना लग जाता है कि 100 किताबें पढ़ लेते हैं, लेकिन वो 99 क्वेश्चन जो उस बुक में से आने वाले थे उसको बिल्कुल ग्रांटेड ले लेते हैं यार। एंड आई डोंट वॉन्ट यू टू डू लाइक दिस।
प्लीज़ अपने ऑथेंटिक रिसोर्सेज को कलेक्ट करो। किसी भी सब्जेक्ट के लिए, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, अपने नोट्स, अपनी एनसीईआरटी, अपने लेक्चर्स, जिस भी टीचर के अच्छे लगते हैं लेक्चर्स, उनके प्रॉपर वे में लो, बिल्कुल डिटेल्ड लेक्चर। आई एम ऑल्सो अपलोडिंग बायोलॉजी के बहुत प्यारे लेक्चर्स इस चैनल पे अपलोड कर रही हूँ, 12th बोर्ड्स के लिए भी, नीट के लिए भी। प्लीज़ गो एंड चेक इट आउट। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं प्लेलिस्ट का तुम्हें दे रही हूँ। शॉर्ट ड्यूरेशन में तुम्हें रिवाइज करने तो उसका भी मैंने प्लेलिस्ट बना रखा है। केमिस्ट्री के लिए भी मैं स्टार्ट करने लग रही हूँ, उसका भी प्लेलिस्ट दे रखा है। गो एंड वॉच दैट, तुम्हारे सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। और फिर अपनी एनसीईआरटी पढ़ो, क्योंकि एनसीईआरटी इज द मोस्ट ऑथेंटिक किताब। एंड लास्ट में करो अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, क्योंकि वो इतने ऑथेंटिक क्वेश्चंस होते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आर द मस्ट मस्ट मस्ट। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए यू कैन रेफर ओसवाल बुक्स का 10 ईयर प्रीवियस ईयर पेपर्स, जहां पर तुम्हें बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे सेक्शन वाइज, इंग्लिश के भी, फिजिक्स के भी, केमिस्ट्री के भी, बायो के भी, सारे के सारे क्वेश्चंस तुम्हें मिल जाएंगे। ईयर वाइज भी मिल जाएंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो दिल्ली के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, आउटसाइड ऑफ द दिल्ली है उनके लिए, वो सारे कुछ तुम्हें विद सोल्यूशंस उसमें मिल जाएगा। यू कैन परचेज इट, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ। काफ़ी अच्छा है, तो एक बार लेकर देखो, क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चन मिस करने के लिए नहीं होते हैं। एंड देन यू कम टू डीपीपी एंड क्वेश्चन बैंक्स, व्हाट एवर यू आर डूइंग, राइट। डीपीपी मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे भी प्रोवाइड करवाती हूँ। गो एंड चेक इट आउट। अब तक मैंने प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस तक की डीपीपी शेयर भी कर दी हैं। बोर्ड्स के लेवल के क्वेश्चंस होते हैं, एक डीपीपी में 50 क्वेश्चंस होते हैं, बहुत बेनिफिशियल है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का है। एंड वन मोर थिंग, टेलीग्राम का मुझे कोई आइडिया नहीं है, क्योंकि बहुत से रूमर्स आ रहे हैं, या रूमर्स हैं या सच्चाई है मुझे नहीं पता है, कि टेलीग्राम बैन होने वाला है इंडिया से। सो आई एम जस्ट डूइंग वन थिंग, कि मैंने व्हाट्सएप चैनल क्रिएट करा है, जाकर एक बस को ज्वाइन कर लो। मैं वहाँ पर सारे डीपीपी वगैरह तुम्हें शेयर कर दूंगी, पीडीएफ वगैरह शेयर कर दूंगी। तो व्हाट्सएप चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रही हूँ। नंबर 4 थिंग जो सबसे इंपॉर्टेंट है, दैट इज टाइम मैनेजमेंट। बिकॉज तुमको यही बात मैंने शुरुआत में बोली थी, 90% ऑफ यू डोंट नो व्हाट यू आर डूइंग विथ योर लाइफ, यू डोंट नो व्हाट यू आर डूइंग विथ योर टाइम। तुम्हारा टाइम जा कहाँ रहा है? यू हैव टू मैनेज योर टाइम, यू हैव टू ट्रैक योर टाइम। सी, आई एम नॉट सेइंग कि तुम सुबह 8 बजे उठो, 9 बजे, फिर 9 बजे तक ये करो, 11 बजे तक ये करो। दैट इज़ योर पर्सनलाइज चॉइस, and that is also I'm providing. If you want a mentorship call, one-on-one mentorship call with me, you always can check out the link in the description box, जहाँ पर तुम्हें one-on-one personal mentorship देती हूँ। अगर तुम्हें ऐसा कुछ टाइम टेबल चाहिए है, या कोई भी बात तुम्हें शेयर करनी पर्सनली, अपना स्लॉट बुक कर सकते हो, आ सकते हो। लेकिन टाइम मैनेजमेंट में ये इस स्लॉट में तुम्हें क्या करना है, उस स्लॉट में क्या करना है, इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है, आर यू हैविंग सम वीकली गोल्स, आर यू हैविंग सम डेली गोल्स? कुछ है तुम्हारे पास टू डू लिस्ट वगैरह या वीकली गोल्स हैं? अगर नहीं है तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, वहाँ पर मैं वीकली गोल्स शेयर करती हूँ। हर संडे सुबह 8, 9 या 10 बजे के अराउंड आ जाते हैं गोल्स, उनको फॉलो किया करो नेक्स्ट वीक के लिए। पूरे वीक में तुम्हें वो 3-4 चैप्टर्स कंप्लीट करने होते हैं। मैं सब बच्चों को बोलती हूँ, नीट वाले हो या बोर्ड्स वाले हो, प्लीज़ जाके ज्वाइन कर लो। अब टेलीग्राम पे हो सकता है अगर टेलीग्राम का इधर उधर कुछ होता है तो व्हाट्सएप पे मैं शेयर किया करूँगी, तो व्हाट्सएप चैनल भी एक बार ज्वाइन कर लेना, टू बी ऑन सेफ साइड। बस अपने टाइम को बहुत अच्छे से मैनेज करो, क्योंकि टाइम तुम्हें मैनेज करना होगा, अदरवाइज टाइम तुम्हें मैनेज करने लग जाएगा। और जिस दिन टाइम तुम्हें कंट्रोल करने लग गया ना, उस दिन तुम अपनी ज़िंदगी से बहुत सारी चीज़ें लूज़ कर दोगे। क्योंकि असली टॉपर्स, असली विनर्स वही होते हैं जो अपने टाइम को यूटिलाइज करना जानते हैं। बिकॉज एवरीबडी हैज़ 24 आवर्स, बट नॉट एवरीबडी नोज हाउ टू यूज़ दोज 24 आवर्स। इट्स अबाउट यू, इट्स डिपेंड्स ऑन यू कि तुम हर दिन कितना कितना इनपुट डाल रहे हो। एक दिन में बैठकर पूरा टॉपर नहीं बना जाता, एक दिन में बैठकर सारी चीज़ें लर्न नहीं होती हैं। इट्स लाइक अ हैबिट जो धीरे धीरे तुम्हें डेवलप करनी पड़ेगी, थोड़ा थोड़ा बूंद बूंद करके घड़ा भरना पड़ेगा। तब जाके जब फाइनल एग्जाम्स आएंगे तो तुम रेडी फील करोगे खुद को। और अभी भी टाइम है, प्लीज़ टेक चार्ज ऑफ योर टाइम, प्लीज़ टेक चार्ज ऑफ योर लाइफ, प्लीज़ डोंट वेस्ट इट। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। बाद में टाइम नहीं मिलेगा, फेस्टिवल्स आ जाएंगे, प्रैक्टिकल्स आ जाएंगे, प्री बोर्ड्स आ जाएंगे, और भी बहुत सी चीज़ें होंगी। प्लीज़ टेक चार्ज ऑफ योर टाइम। एंड लास्ट 5th थिंग जो तुम्हें करनी है, दैट इज़ मैनिफेस्ट। लोग कहते हैं ना कि मैनिफेस्ट करने से हमें चीज़ें मिल जाती हैं। चीज़ों को सोचो कि तुम सोचो कि तुम टॉपर बन गए हो तो तुम टॉपर बन जाओगे। नहीं, ऐसा नहीं होता है। बैठकर सोचने के लिए, देखो, सोचने के लिए हमारा दिमाग बिल्कुल फ्री है। हमारा दिमाग बहुत सोच सकता है, बिकॉज हमारे दिमाग को आदत है ओवर थिंकिंग करने की, वो कर सकता है। बट यू शुड नॉट गिव दैट चांस टू आवर दिमाग कि वो तुम ओवर थिंकिंग करो। उसको ये नहीं करना है, उसको बस अपने आप को रिमाइंड करवाते रहना है कि दैट आई एम अ टॉपर। हमेशा अपने आप को बताते रहो दैट यू आर अ टॉपर, यू आर अ टॉपर, एंड इन नेक्स्ट कपल ऑफ मंथ आई कैन बेट यू विल बिकम अ टॉपर। अगर तुम हार्डवर्क करते हो तो। हार्डवर्क के बिना मैनिफेस्टेशन बिल्कुल बेकार है, बहुत खराब चीज़ है मैनिफेस्टेशन, क्योंकि वो मैनिफेस्टेशन नहीं होती है। बिना हार्डवर्क के करी हुई मैनिफेस्टेशन इज अ डे ड्रीमिंग, और डे ड्रीमिंग्स कभी भी सच्चाई में नहीं बदलती। मैनिफेस्टेशन प्लस हार्डवर्क वो तुम्हें अपने गोल तक पहुंचाएगा। दीज ऑल आर द 5 स्टेप्स यू वांट। अब जितना भी टाइम बचा है, प्लीज डोंट वेस्ट इट,
यू हैव सम टाइम एंड इट्स अ वेरी क्रूशियल मंथ इज गोइंग ऑन. बाद में तुम्हारे फेस्टिवल्स आ जाएंगे, प्री बोर्ड्स आ जाएंगे. आई एम टेलिंग यू तुम्हारे पास टाइम नहीं बचेगा. टेलिंग यू, प्लीज़ फॉर ग्रांटेड मत लो अपने टाइम को. सबको मना किया जा सकता है. आज तुम्हारे दोस्त तुम्हें बुला रहे हैं या तुम्हें कोई भी मिलने के लिए बुला रहे हैं, से नो टू देम. यू शुड ब्रेव इनफ टू से नो, क्योंकि बिना ना कहे लोग हमारा फ़ायदा उठाते रहेंगे. क्योंकि लोगों को पता है कि ठीक है ये तो ना नहीं करती है, इसको बुलाएंगे आ जाएगी. और जब तुम्हारा काम पड़ेगा ना, तुम्हारे पास कोई भी बंदा नहीं खड़ा होगा. इसलिए स्टार्ट मैनिफेस्टिंग फ्रॉम टुडे. अपने आप को रोज़ बोलना आई एम अ टॉपर, एंड कमेंट्स में भी लिख के जाना है आई एम अ टॉपर, क्योंकि आपकी मैनिफेस्टेशन इस कमेंट सेक्शन से स्टार्ट होती है. एंड यू आर गोइंग टू टेक चार्ज ऑफ योर टाइम फ्रॉम टुडे. ऑन दैट नोट, एकता सोनी साइनिंग ऑफ. थैंक यू.